इंडिविजुअल्स और कुछ साइड्स की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शोएब अख्तर ने मेंशन किया द वैल्यू ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन देयर 11. ऑफ कोर्स इफ यू रियली आस्क मी टॉक अबाउट देयर टॉप 4, how they perform and how consistent they have been. Now the value of likes against certain sides. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली रोहित और कोहली की, नजर आता है आपको नंबर्स में दैट दे हैव टेकन अ लाइक, or maybe they played a lot of cricket in the 50 over version against them. And we just look at those stats that the strike rates, forget about that, the averages 58 and 53. In fact इस लिस्ट में वैसे तो 4 इंडियंस हैं लेकिन एक्टिव प्लेयर्स 2 हैं. बड़ी वैल्यू है इनकी. Maybe you can say that Rohit is probably looking at one of his last world events, but still a very valuable member and most importantly the way he leads the side as a captain. अगर वो चाहे तो वो 15 ओवर या 20 ओवर 25 ओवर खेल सकता है. तो पूछना आप इनसे. मुझे तो इतना बैटिंग का पता नहीं है, लेकिन वो अभी लुक मेंटली ही इज रिटायर्ड. वो छोड़ चुका हुआ क्रिकेट. बस ये 2027 का आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू मेक इट. आई एम नॉट श्योर. I think even in this tournament he pulled his hamstring. हाँ, अब वो पता नहीं किस नोयत की है, but still he hasn't left the field. तो मतलब he is like prepared to even play 2027, but not sure. हाँ, he's gonna play selflessly. वो अगर 5 ओवर खेल गया, 10 ओवर खेल गया, 70 है, 15 खेल गया, 20 खेल गया, तो इंडिया का 150 है. He's going to make sure that today. बिकॉज ये वो प्लेयर है जो इसके पास शॉट्स भी हैं, लेजी एलिगेंस भी है, ये कर भी सकता है, इसने करके दिखाया भी है इसके अंदर. ये बहुत तगड़ा प्लेयर है. अगर कंपैरेटिव इसका कंपैरिजन किया जाए ना बाकी बैट्समैन के साथ, इसकी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत मजे की हैं. अगर ये ठहर गया ना 20 ओवर, ये हर तरफ खेलता है. बाकी मलक और फीस बताएंगे. एक और चीज मलिक आपसे मैं पूछना चाह रही थी. ऑफन जब इंडियन टीम की बात होती है तो विराट कोहली इज द वन हु इज मेंशन्ड एज द पर्सन हु सॉर्ट ऑफ इज द बैकबोन ऑफ दैट बैटिंग लाइनअप. लेकिन रोहित शर्मा का रोल इन वनडे क्रिकेट, मतलब एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि क्योंकि वो ऊपर से इतने अच्छे स्टार्ट्स देते रहे इंडिया को, तो देन विराट के लिए चीजें आसान हो गई हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लिटरली कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, लिटरली हर मैच में. So I mean, आप उनके रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते in why Indian cricket has done so well in the last few years. देखिए, लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है चीजें आसान करना अपने प्लेयर्स के लिए. ये काम है उसका, और वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. देखिए, बहुत सारे सना ने, हफीज ने, शोएब भाई, हम लोग यही ज्यादा बात करते रहे अपने शोज में कि जब 5 बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते हैं तो कोई भी बैटिंग करने जाएगा वो आसान हो जाती हैं चीजें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया होता है. फील्डर्स जो हैं वो भी बॉल जाके ला के वो भी थोड़े से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है. ये वो जो अच्छी लेंथ है उसको वो हिलाता है वहां से, ताकि वहां पे बॉलिंग नहीं करो. और वो जब देखें कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं. लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं. दूसरा जो कॉन्फिडेंस चला गया बॉलर्स का, ऑपोजिशन जो कैप्टन है उसका कॉन्फिडेंस चला गया, फील्डर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन से होता है, तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं. लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं. दूसरा जो कॉन्फिडेंस चला गया बॉलर्स का, ऑपोजिशन जो कैप्टन है उसका कॉन्फिडेंस चला गया, फील्डर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन से जो है ना भर गए. तो अगर कोई ऐसी चीज करता है आपके बैटिंग ऑर्डर में तो वो बड़ा लीथल हो जाता है. और जिस वेन्यू पे, ठीक है उनके सारे मैचेस वहीं पे हैं, उस वेन्यू पे अगर आप 10 ओवर्स में 60 नहीं बनाएंगे या 50-55 रन नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप उस टारगेट को अच्छा लेके जाएं. तो उनकी आइडियल बैटिंग है स्पेशली इस वेन्यू के लिए. आई थिंक कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर्टेन ऑपोजिशंस आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालती है. स्टार्ट यही दिखा रहे हैं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक दे टेक अप दैट चैलेंज जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया विल इज राइट इन योर फेस. सो आई थिंक दे टेक इट हेड ऑन. हफीज, देखें, कुछ ऑपोजिशन जो है वो हमेशा आपको अच्छी लगती है और सम टाइम आप उसके खिलाफ ना चाहते हुए भी अच्छा खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी एक स्ट्रांग फीलिंग आपके साथ चलती है. अगर ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को बड़ा करने में जो अहम रोल प्ले किया या इनको मेगा सुपरस्टार बनाने में किसी ने अहम रोल प्ले किया,
तो वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि जब आप खेलते हैं, हम जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे सामने सबसे पहले था कि अगर आप इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं यू विल बिकम अ स्टार। दूसरी बड़ी टीम जिसके खिलाफ आप परफॉर्म करके अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का एक ऐसा माचो फीलिंग है कि दे वांटेड टू हैव दैट फीलिंग विद इन देमसेल्व्स एज ए प्लेयर, एज ए टीम, कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं एट होम एंड इन देयर बैकयार्ड। अगर वो देखें फीलिंग अगर डेवलप की तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पहले इंडिया में भी दी और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां जाकर भी फेंटा लगाया। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पिछले जो हमने देखा ना कि पिछले 15 साल में जो ग्रोथ है इनकी ओवरऑल एज ए टीम, तो वो सेमीफाइनलिस्ट या रनर अप के तौर पर है। तो इन्होंने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी और बायलैटरल सीरीज जब इंडिया वहां पे गया तो टेस्ट सीरीज भी जीती। विराट कोहली की आई थिंक कप्तानी थी उस वक्त जब ये वहां से जीत के आए और विराट कोहली सबसे ज्यादा टेस्ट में भी रन करके आए। अगर आप देखें कि उनके पास एक गोल है टू अचीव एंड दैट इज टू परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए वहां पे दो टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस से बड़ा स्टार बनता है। नंबर 1 पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करते हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ बड़े परफॉर्मर हैं। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। तो ये होम खेले अवे खेले, इनके पास एक रीजन है टू परफॉर्म वेल कि यार हम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो हम मेगा सुपरस्टार के जोन में जाएंगे और हम मोस्ट इंपैक्टफुल जोन में चले जाएंगे एज ए इंडिविजुअल। और फिर वो ऑब्वियसली टीम के काम आता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को फेंटा लगा रहे हैं वहां पे जाके, तो फिर तो दूसरी टीमें आपको छोटी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये लोग आपस में भी बहुत कहते हैं, ऑलवेज थॉट कि जब इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल नहीं होता है तो देव क्रिएटेड देयर ओन राइवलरी। बॉर्डर गावस्कर है, इन्होंने आपस में बहुत क्रिकेट खेली है। आई थिंक वी शुड हैव आल्सो क्रिएटेड सम प्रोडक्ट जिसको आप एज राइवलरी बना सके इन द एब्सेंस ऑफ हमारा चैंपियंस कप आया ना, वो लाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। वो डोमेस्टिक है जी। बट अगेन सो ये जो राइवलरी इन्होंने क्रिएट किया, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ आई बॉल इन दिस कॉन्टेस्ट, चाहे वो 50 वर्जन हो, 20 ओवर वर्जन हो, या ये आपस में बायलैटरल में खेल रहे हो। देखिए इसके अंदर आपने गिराना है अपने से बड़े को, अगर आपने सुपरस्टार बनना Of है। course. ये सबसे बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, इनको पिछले 20-25 साल की क्रिकेट में इनको माना जाता है अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी। सही। वजह क्या है? फेंटा इंडिया को। तो बात समझे कि ये आई बॉल आपको तब मिलेगा जब आपको माइलेज तब मिलेगी जब आप बड़ी टीम और वो राइवलरी टीम के खिलाफ आप उसको फेंटा लगाएंगे। एग्जैक्ट, तो आप वो एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले इंडिविजुअल ने खड़ा होना है और फिर एक टीम माइंडसेट रेडी होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल ही खड़ा नहीं हो रहा तो माइंडसेट टीम का कैसे बनेगा? लेकिन एक चीज इसमें और भी है ना, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त है, बट उस वक्त सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की आपस में, अब सीरीज नहीं होती, आप सिर्फ इवेंट रह गया। इवेंट में एक मैच खेलते That's my हैं। point. यार लेकिन इसमें वो जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे। नहीं, बात मैं- यह है कि मैं- डोमिनेशन उनकी नजर इसलिए आ रही मैं है ये कि नहीं कह रहा, उन्होंने टारगेट कर लिया है। हम हमेशा हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी हम इंडिया के लिए नहीं हम रेडी हो रहे, हम लोग पूरी दुनिया को हराने के लिए रेडी हो रहे हैं। भाई चेंज दैट सिनेरियो, चेंज दैट माइंडसेट। मैं ये कहता विराट हूँ भी तो पाकिस्तान के against मैं ये events कहता में हूं कि आते आज थे। पाकिस्तान को सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम तैयार हो रहे हैं टू बीट इंडिया। आप एक मरतबा ये सोचें तो सही, इसके मुतालिक आप मेहनत करना तो शुरू करें कि हम आईसीसी इवेंट में सिर्फ इंडिया को हराने जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एनी अदर पार्ट। जब आप उसको हराएंगे यू कैन बीट एनीवन। वो अब तभी हो सकता है जब आपका ग्रास रूट लेवल पे चीजें बेहतर होंगी, तभी ये चीजें जो है आएंगी। और अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, आप अच्छे के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप अच्छे बनते हैं। तो सिर्फ ये जरूरी है कि अब आपने आपके ए टीम्स के जो लड़के हैं या अंडर 19 वाले हैं उनको ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन खेलना जगहों पे चाहिए। इन अच्छा, जगहों पे नहीं, खिलाएं। अच्छा और suggestion है। एफर्ट डालें और इंडिया पाकिस्तान की भी सीरीज होनी चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान मतलब आपकी नेशनल टीम्स की नहीं, जो आपकी छोटी टीम्स हैं उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक आप चीज कुछ पॉइंट्स बिल्कुल। काफी देर से हाँ, ऐड करना मैं चाह रही ऐड ये करना चाह रही हूँ कि जो हम इंडिविजुअल्स की बात करें, क्यों उनकी परफॉर्मेंसेस किसी खास ऑपोजिशन के अगेंस्ट ज्यादा आती है, तो मेरे हाथ से हम सारे इधर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। जब एक पोटेंशियल का पीक करना होता है किसी प्लेयर का, तो मेरे हाथ से 2-3 चीजों को इकट्ठे मिलना जरूरी है। एक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, पर जब चैलेंज आपके मुकाबले का होता है, जब आप अब उस लेवल के टकराव होता है कि आपको जो मजा ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के आगे परफॉर्म करके आएगा वो किसी और टीम के आगे नहीं आएगा। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब यू वांट टू बी वर्ल्ड नंबर 1, यू वांट टू बी समवन
जो वर्ल्ड बीटर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो टीम कैपेसिटी की एक अलग बात है। सो आपकी पोटेंशियल का पीक ही तब होता है जब आपका मुकाबला अपने टक्कर के ऑपोजिशन से होता है। और आई थिंक ये चीज को समझते हैं दोनों, विराट कोहली को आप ले लें, रोहित शर्मा को ले लें, दैट्स वाई उनका पोटेंशियल, बेहतरीन पोटेंशियल वहां पे निकलता है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है। जब आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ होता है, देन यू हैव द प्रिपरेशन एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तब आपके अंदर से ऐसी Did you थोड़ा feel like आसान that करो। when you were preparing कि भाई ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, मैं सिंपलीफाई करता हूँ सारों की बातों को। जब आपने सुपरस्टार बनना हो तो आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। जब आपको एज ए क्रिकेटर नोन होना पड़ता है कि आप अच्छे बड़े क्रिकेटर हैं, आपको वैलिडेशन की जरूरत है। वो टूर कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया। वहां जाकर कोई परफॉर्म कर दे, वो फिर हर चीज आपकी चेकलिस्ट में करते हैं। बेंचमार्क इतना हाई है ना, वो कहते हैं हाँ जी फील्डर अच्छा है, चेक, बैटर अच्छा है, चेक, पुल शॉट चाहिए, चेक, आ गया, कट मार लेता है, चेक, बाउंस खेल लेता है, चेक, अब आ शेन वॉर्न को खेल, चेक, ब्रेटली को खेल, ठीक, अब आपको लाइन लेंथ पे खेल, आप निगराह को देखते हैं पूरा दिन सर्वाइव करता है, टेस्ट ऑफ योर पेशेंस देखते हैं, आ चेक करते हैं, वो तुम्हें पूरा थॉरो चेक करते हैं। अगर वहां से तो क्लेंज होके बाहर आ गया ना भाई, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। अब अगर इंडिया ने सोचा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन धोनी एरा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है, ये पाकिस्तान की टीम 1988 में 89 में वेस्ट इंडीज में जाके हराने की कोशिश करती है और इवन स्टीवन होकर वापस आ जाती है। चेक, हाउ यू बिल्ड टीम इज थ्रू योर लीडरशिप। अगर लीडर आपका बचना शुरू कर दे, ऑनेस्टली मुझे ये बताइए कि अगर मुझसे मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट सवाल पूछता हूं, जी आपको ये जॉब आती है ना, काम किया ना 15-20 साल, तो आपको यहां बैठाया गया, आपको यहां बैठाया। पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने वाले जितने भी चेयरमैन आए, क्या उनको क्रिकेट आती है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हल है, हल वो दिया तो था पहले। वो तो जय शाह को भी नहीं आती। हाँ? जय शाह ने बंदे कौन रखे हुए? अब आपने सही बात की। नहीं, जय शाह से पहले कौन था? नहीं, बंदे तो इनके सौरभ पास भी गंगूली। आ गए ना, ये 5 प्लेयर, ये 5 मेंटोर जो चुने गए हैं, ये अब तो कम प्लेयर हैं। पांच मेंटोर पाकिस्तान टीम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका शहीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टैंड, हाँ। जो मेंटोर्स हैं उनका काम है विमेन्स क्रिकेट, नहीं, वो अंडर तो- 19 और डोमेस्टिक की जो चैंपियंस वाली है, ये that- तो आप explain पीछे किया आ गए ना। आपने, एक्सप्लेन किया आपने। भाई वो लेकिन कह but the रहे thing is- हैं कि उन्होंने टीम सिलेक्ट नहीं की बेसिकली, But ये मैं- ना मेरे मुझे genuine- शौक है, हाँ? ना मुझे शौक है, ना मैं करूंगा, मेरी डोमेन ही नहीं है। सिंप्लीफाई हम करके deviate कर रहे हैं सिंप्लीफाई discussion कर रही हूँ ना बात को। डिविएट कर रहे हैं डिस्कशन। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कितने बड़े इवन द मोस्ट नकवी, डज ही नो अबाउट क्रिकेट? डज ही हैव अ टीम टू रन? he tends well. His intention is so good towards hard work and management, and it is fine. I get that. But in order to run the cricket affairs, does he have the team? I'm asking. लेकिन इसके Asking- सवाल तो आपके asking you फैसलों, both. इसके सवाल का जवाब तो आपके फैसले हैं ना। पिछले Yes. 1.5 साल में आपने जितने फैसले बैकफायर हुए हैं आपके, पहले उससे अंदाजा लगा लें कि द पीपल यू आर गिविंग द अथॉरिटी टू रन द फेस, दे आर नॉट ब्रिंगिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। तो नजर आ रहा है। लेकिन इसका फायदा तो तब है ना कि जब रियलाइज किया जाए कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, आई नीड टू मेक अ बेस्ट डिसीजंस। वो हमारी किसी भी जगह पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही ना, कि हम लोग हार रहे हैं, पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो उनको कुछ ना कहा जाए। भाई मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना किसी प्लेयर का, ना पाकिस्तान क्रिकेट But the बोर्ड thing का। is, अब- आई हैव टू टेल द ट्रूथ जो मैं देख रहा हूँ। और एज ए फॉर्मर क्रिकेटर अगर मुझे नजर आ रहा है चीजें ठीक नहीं हो रही, आई हैव टू पॉइंट आउट ऑल दोज इश्यूज। चले ड्राविड को लाया है तकरीबन 6 से 7 साल बाद अंडर 19 की कोचिंग के बाद। लक्ष्मण को यूज किया है, सौरभ गंगुली आया है, स्मिथ आया है, जॉनथन ट्राउट आया है, वहां पे स्ट्रॉस आए हैं, सारे हैं जिन्होंने यार 1 लाख बंदे, इसने 1 लाख बंदे के साथ क्रिकेट खेली हुई है, इस सारों ने खेली हुई है। दे नो। आई थिंक वो एक दूसरी बात कह देते हैं जी, बीच में तो मैनेजमेंट का जॉब है, तो करो ना मैनेजमेंट। अच्छा अब क्या होगा? 2 बजे ये होगा ना, यू आउट, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं आई एम अगेन ऑल फॉर बाबर अगेन, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, जाती होगी 6 पे खिलाना चाहिए उसको। हाँ उसको टेक्निकल मसाइल है, उसको करना चाहिए। 6 पे मैं एक बात कर रहा हूँ, 5-6 पे अगर रिजवान और बाबर 5-6 पे ही बनते हैं ट्रस्ट में, ये खुलेगी डिबेट, फिर हम बात करेंगे इस पे। बिठाश है बिल्ली। हैं? मुझे लगता है कि बाबर को ऊपर ही मेरी खेलना गल चाहिए। सुनो, आज दे शो को ब्रेक नहीं है।
असल में हम बात करना चाह रहे थे श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर। लेकिन अब हम छोड़ ये देंगे भी क्योंकि ड्राइवर की वजह से पीछे आया से है, हमें पीछे से। इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि नहीं जी देखिए जी, ना चाहते हुए भी दिल तो पाकिस्तानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये जितना टैलेंट आया है ना, Yeah. अगर शुभमन गिल को ले लें, अय्यर को Yeah. ले लें, पांड्या को ले लें, आइडेंटिफिकेशन है। ये 20 लड़के इनको आइडेंटिफाई करो, इधर ले आओ। जो रिगार्डर्स द चेयरमैन ये 30 लड़का ले आया है, ये बैठे हुए एकेडमी में, ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, ये इनको पाथवेज बता चुके हैं। उनके आगे खड़ा हुआ है सचिन के आगे खड़ा हुआ विराट कोहली के आगे खड़ा रोहित शर्मा के सामने ये बच्चे खड़े हुए हैं कि हमने ये अचीवमेंट क्रॉस करनी है, Yeah. क्योंकि मार्केट 2000 करोड़ की है ना। सही कह रहे हो तुसी तेना ही ना वो ब्रेक ब्रेक पे जाने ना पहले यारी की था जाओ जी ब्रेक नहीं, थोड़ा सा सांस ले लेना चाहिए। ये डिस्कशन तो जी होती रहेगी, जो अभी हो रही थी ये तो होती रहेगी ऑब्वियसली। हूं जाया ना कर दियो टाइम ले लो नहीं ब्रेक टाइम जाया बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है उसके बारे में हमने जरूर डिस्कस करना है, किस तरह से उन्होंने अपना कमबैक किया है टीम में और जो परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं। वी आर डाइसेक्टिंग इंडियाज टीम, सो डोंट गो एनीवेयर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग।